नमस्कार, एनकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। केजरीवाल साहब की आम आदमी पार्टी में 3 बातें कूट कूट कर भरी है। जानना चाहिए कौन सी? नंबर 1, कट्टर ईमानदारी, कट्टर इंसानियत और कट्टर देशभक्ति। मैं दावा करता हूं कि देश ही नहीं, दुनिया में चिराग लेकर भी ढूंढने निकलिएगा तो आपको आम आदमी पार्टी से ज्यादा कोई ईमानदार पार्टी, कोई देशभक्त पार्टी, कोई इंसानियत से भरी हुई पार्टी नहीं मिलेगी। एक बात और जो आम आदमी पार्टी को दूसरी पार्टियों से अलग करती है, आम आदमी पार्टी की जहां भी सरकार बनती है, बहरहाल तो सिर्फ दिल्ली के बाद पंजाब में ही बनी, दिल्ली की बात करें तो जो भी नागरिकों को सुविधाएं दी वो विश्व स्तरीय थी। चाहे वो एजुकेशन हो, शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो सड़कें हो, सब विश्व स्तरीय, सब इंटरनेशनल। इससे कम तो आम आदमी पार्टी तो समझौता ही नहीं करती। लोकल का तो मतलब ही नहीं है। और इसी का डंका जो है वो देश ही नहीं, दुनिया भर में इसका डंका बज रहा है। अभी हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब जो है वो दिल्ली के स्कूलों को देखने के आए, दिल्ली का शिक्षा मॉडल देखने के लिए आए, विश्व स्तरीय शिक्षा मॉडल। अब भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने सोचा कमाल है भाई, इतनी दूर दूर से लोग चलकर आ रहे हैं और हम यहाँ पर इस वर्ल्ड क्लास एजुकेशन को जो है हमें पता ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद हैं साहब, एक रमेश विधूड़ी साहब और दूसरे प्रवेश वर्मा साहब, निकल पड़े इस विश्व स्तरीय शिक्षा को देखने के लिए। तो क्या हुआ हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ना सिर्फ वो देखने के लिए पहुंचे, ना सिर्फ उन्होंने देखा बल्कि दूसरों को भी दिखाया। देखिए एक बार। नमस्कार, मैं आज 12 अप्रैल 2022 में दिल्ली सरकार के वर्ल्ड क्लास स्कूलों की स्थिति आपको दिखाना चाहता हूँ। आ जाओ मैडम अंदर। कौन सी क्लास है? डेस्क की नहीं है, कमेंट डेस्क की कमी है। डेस्क के बच्चे नीचे क्यों बैठे हैं? कोई बात नहीं, बैठ जाओ बेटा साहब। कौन सी क्लास है? 9th। एक डेस्क पे 3 बच्चे बैठे, कमेंट डेस्क को छोटे हैं। कितने बच्चे हैं इस क्लास में? 64। एक क्लास में? यस सर। ठीक है भाई, बैठ जाओ साहब। दिल्ली के स्कूल, एक डेस्क पे 3 बच्चे बैठे हैं, एक छोटा कैबिन के अंदर 64 बच्चे बैठे हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मनीष सिसोदिया साहब यहाँ पर आकर देखें या सर्वे करें। 7 वर्ष आपको हो गए हैं और 7 वर्ष के शासन में आज भी दिल्ली देश की राजधानी के स्कूलों की ये स्थिति है। आपने देखा हो, वो सेक्शन मैंने आपको दिखाया, ये सेक्शन मैंने आपको दिखाया और ये बराबर से दूसरा सेक्शन है। यहाँ भी एक ही डेस्क के ऊपर 3-3 बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। कौन सी क्लास है बेटे? 9th। कितने बच्चे हैं इस 9th क्लास में? एक डेस्क पर 3 बच्चे बैठे हैं। ठीक है, अपनी भी वीडियो तुम ऊपर आओ, जरा ऊपर दिखाता हूँ। ये देखो, देख रहे हैं ना वर्ल्ड क्लास स्कूल? ये रे, ये है वर्ड। ये बोर्ड यहाँ लगा दिया, पहले बोर्ड यहाँ टकरा रहा। चलो शुक्र है, ये है वर्ड क्लास। इसकी स्टार्टिंग देखो नीचे, ये नीचे की स्टार्टिंग देखो। ये वर्ड क्लास, ये सिंगापुर का नक्शा है। ये देखो, ये सिंगापुर के नक्शे हैं सारे। हैं? वो नहीं है। ये अमेरिकन विंडो है, इनके शीशे भी से गायब हैं। ये अमेरिकन विंडो है, ये अमेरिकन विंडो है केजरीवाल साहब की। ये दक्षिणी दिल्ली लोकसभा का स्कूल है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश विधूड़ी साहब इस विश्व स्तरीय शिक्षा से बहुत प्रभावित हुए।
उन्होंने केजरीवाल सरकार की शिक्षा व्यवस्था की जमकर तारीफ की और खास करके जो दीवारों की स्थिति थी और जो अमेरिकन विंडो थी, आपने उनके मुंह से तारीफ सुनी होगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने किस तरह से दिल्ली सरकार की शिक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, एक नज़र उस पर भी दौड़ाई। पूरी बिल्डिंग क्रैक आ गई है। ये देखिए छत इसकी बिल्डिंग में क्या हालत है, ये देखिए बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। ये देखिए बिल्डिंग में पूरा क्रैक, बिल्डिंग में पूरा क्रैक आ गया। तो ये हमारे यहाँ के वाइस प्रिंसिपल है मीना जी। तो बच्चे अभी भी नीचे क्लास में पढ़ते हैं, बिल्डिंग में क्रैक है, बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। तो बहुत ही डेंजरस है। अगर ये वर्ल्ड क्लास स्कूल है, मैंने सर अभी फरवरी में ही अभी मेरा ज्वाइन किया, मैंने मार्च को ऑर्डर हुआ था। मैडम बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर अब इस क्लास में, अभी नहीं आ रहे। बिल्डिंग तो क्रैक है ऊपर से, आपको लगता नहीं गिर सकती है? हाँ, तो बिल्डिंग में कभी गिर सकती है, आपको लगता नहीं है? तो अपना डेंजरस है ना बच्चों के लिए यहाँ पर। देखिए अपना ये गाटर किस चीज पर खड़े हुए भगवान मालिक है बस। ये देखिए क्रैक, ये रोज यहाँ क्लास लग रही है और सिसोदिया जी जा रहे हैं गुजरात में, कह रहे हैं मैं वहां स्कूल देखता हूँ। अरे सिसोदिया भाई शर्म करो, तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। अरविंद केजरीवाल, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम हर साल 1500 करोड़ रुपए खर्च करते हो विज्ञापन में, टीचर को सैलरी नहीं देते। सैलरी देते हो तो 15-15 हजार रुपए की केवल सैलरी दे रहे हो, क्या वो अपना घर चला पाएगा? और अगर अरविंद केजरीवाल तुम एक दिन अपना विज्ञापन नहीं दो तो ये पूरी बिल्डिंग बन जाएगी, तो तुम्हारे पिताजी का क्या जाएगा? दिल्ली के जनता के पैसे। और तुम अपनी सड़ी हुई सी फोटो लगाकर अखबार में दे रहे हो, और ये स्कूल में बच्चे अपनी जान को खतरे में डालकर यहाँ बैठे हुए हैं, उसकी तुमको चिंता नहीं है। और फिर तुम झूठा विज्ञापन देकर बोलते हो वर्ल्ड क्लास स्कूल, डूब के मर जाओ कहीं जाकर। देखिए वर्ल्ड क्लास स्कूल, ये ऐसा नहीं कि स्कूल नहीं चल रहा, बच्चे नहीं अंदर, बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं। बिल्डिंग पता नहीं 1980 में बनी, कब बनी। एक लाइट की बड़ी समस्या रहती है। ये लाइट नहीं आती है, लाइट तो चली जाती है, हमारा जो जनरेटर का वो सिस्टम है, बैटरी वो भी खत्म हो जाती है, वो भी जो काम हम कहीं कुछ भी नहीं कर पाते। लाइट अपना कितने घंटे नहीं आती है, तो पूरे दिन भी ना आए, पूरे दिन लाइट ही नहीं आती है। बच्चे गर्मी में बैठे रहते हैं, अब लाइट नहीं आती, आपके सामने अब लाइट ही नहीं है। अभी गई गुड आफ्टरनून, कौन सी क्लास है ये? 6th क्लास वाला खुर्द के दिल्ली सरकार के स्कूल में। इस स्कूल में जो सबसे अच्छी एक तो साफ और सुंदर चीज दिखाई दे रही है वो ये होर्डिंग है जो अभी लगा है, इसमें दिल्ली के शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का अच्छा हुआ चेहरा है, और ऊपर लिखा हुआ है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जिसके आपने करोड़ों रुपए के विज्ञापन देखे होंगे, मगर ये कहाँ पर है यूनिवर्सिटी ये किसी को नहीं पता। स्कूल अभी भी टिन शेड में ही चल रहा है। ये 1980 का स्कूल बना हुआ है और ये आज तक भी, और ये स्कूल किससे बना है? ये उस जमाने में ये आप देख रहे हैं, जब उस समय के जो मुख्यमंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे साहिब सिंह वर्मा जी,
और यहाँ के जो एमएलए होते थे धर्मदेव सोलंकी जी, आप ये उस समय की पुरानी बिल्डिंग है जो आज भी टिन शेड में चलती है। ये है दिल्ली सरकार का वर्ल्ड क्लास स्कूल। अभी मैं यहाँ के एस्टेट मैनेजर से पूछ रहा था, उन्होंने कहा इस बिल्डिंग को हमने डेंजर घोषित किया हुआ है और ये कभी भी गिर सकती है, मगर आज भी इसमें बच्चे अंदर देखेंगे। ये इनका स्पोर्ट्स रूम है, ये इनका टेबल टेनिस है, बच्चे आज भी अंदर हैं, मगर ये बिल्डिंग को डेंजर घोषित किया हुआ है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ पे स्टेट मैनेजर हैं ना? जी सर। तो ये अभी आप ये देखेंगे पूरा स्कूल ही, ये पूरा टिन शेड में स्कूल है। ये यहाँ की प्रिंसिपल है मैडम, और यहाँ पर ये वर्ल्ड क्लास स्कूल जैसी कोई व्यवस्था नहीं। ये यहाँ की फ्लोरिंग आप देखेंगे, ये 1970-80 की कोई बिल्डिंग बनी हुई है। वर्ल्ड क्लास स्कूल के बेंच हैं जिसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गया है। तो उनको अपने दिल्ली के स्कूल नहीं देख रहे, हजारों करोड़ रुपए कहते हैं हमने शिक्षा का बजट को 1.5 गुना कर दिया, 2 गुना कर दिया। दिल्ली के स्कूल नहीं दिखाई दे रहे, अपने बेंच नहीं दिखाई दे रहे, इमारत नहीं दिखाई दे रही है। बच्चे 50 साल पुरानी बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं और मनीष सिसोदिया बिजनेस क्लास की टिकट पर वो जा रहे हैं। ये देखेंगे ट्यूबलाइट, देखिए ऊपर ये वर्ल्ड क्लास स्कूल। मैडम आपकी कोई गलती नहीं है इसमें मैडम। आप स्कूल की प्रिंसिपल हैं, ये स्टेट मैनेजर हैं, इन्होंने लिखकर दे दिया है, आपने लिखकर दे दिया कि आप इसकी बिल्डिंग को नहीं बनाएं, मगर अभी तक नहीं बनी। हम इतना ही बोल रहे हैं, प्रोसेस में है और बन जाएगी। जब अपना 5 साल के बाद में यमुना ठीक होगी तब ये भी बन जाएगी। इनमें किसी में कुछ नहीं है, साइंस होती है ना, कॉमर्स नहीं, कुछ नहीं है। ये तो अगर इन बच्चों को साइंस, डॉक्टर इंजीनियर कहाँ बनेंगे? चीज ही नहीं है पढ़ने के लिए, कहीं डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। जब जिस चीज के लिए हम अप्लाई करें वो चीज हमें नहीं मिल पा रही है तो डॉक्टर इंजीनियर के सपना कैसे देखेंगे? हम गरीब के बच्चे तो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे नहीं जब हमें साइंस सुलभ नहीं होगी तो। ना कॉमर्स है ना साइंस, कुछ भी। तो आपको ये मजबूरी में लेना पड़ा आर्ट्स, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं थी। हाँ, कुछ बच्चे तो लेना चाहते थे, लेकिन कुछ बच्चे फिर गरीबी का, मजदूरी का, लाइट का रोज जाती है। केजरीवाल साहब दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था का, विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था का देश भर में नहीं दुनिया भर में ढिंढोरा पीट रहे हैं। पंजाब ने तो दिल्ली मॉडल को हाथों हाथ खरीद लिया। अलग बात है कि पंजाब जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के लोग इतने जो है वो भाग्यशाली नहीं थे, खुशनसीब नहीं थे। देश भर के लोग, देश के दूसरे राज्य बड़ी उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल साहब को देख रहे हैं और उम्मीद की जा सकती है कि बहुत ही जल्द देश के सभी राज्यों में ये शिक्षा व्यवस्था का मॉडल, ये स्वास्थ्य का मॉडल, विश्व स्तरीय सभी सुविधाएं जो है वो मिलेंगी और आम आदमी पार्टी की जो शाखाएं हैं, जो उसका विस्तार है, वो न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा और दुनिया भर के राज्यों में कोई वक्त ऐसा भी आएगा आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तब कट्टर ईमानदारी, कट्टर देशभक्ति और कट्टर इंसानियत क्विंटलों के भाव मिलेगी।